हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का हमारा नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं विच इज लिंक। तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे हिंदी के अंदर। केवीएस पीआरटी में आपका प्रॉपर चैप्टर आने वाला है। एंड स्टूडेंट्स, इसमें ना आपसे क्या पूछा जाएगा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। एंड हम सोचते हैं कि यार ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, बट ना यहीं पे हमारे कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें कि आपका वर्ड देखने पे लगता है स्त्रीलिंग है और वो होता पुल्लिंग है। देखने में लगेगा पुल्लिंग है, लगेगा कि वो स्त्रीलिंग है। तो हम इसमें भी गलती करते तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ये चैप्टर भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार पढ़ना, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स देख लेना, बाकी आपको बस सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं। एंड कुछ इसमें जो शब्द है ना, जो मैं आज आपको शब्द बताने वाली हूँ, वो आपके हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स वही शब्द आते हैं। तो आपको वही, तो आज एटलीस्ट इस वीडियो को तो प्रॉपर देख लेना, ताकि वो जब शब्द आपको मिले ना पेपर में, जब आप खुद सॉल्व करोगे ना, आप खुद कहोगे हाँ मैम ने कहा था और ये शब्द सच में आ रहे हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ यार सच में आते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं। तो अभी हम प्रॉपर देखते हैं एंड देन आपको भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे एंड कहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखते हैं। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब ही होता है चिन्ह, यानी कि ये एक तरह का चिन्ह हो गया, प्रकार हो गया, जो हमें एक तरह से बता रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है ये लड़का है या लड़की है। एक चिन्ह है ये। शब्द के जिस रूप में यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, यानी कि जो हमें बता दे कि पर्सन मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। अब आप देख रहे हो लिंग के अंदर ना आपके संज्ञा के शब्द में मिलेंगे, सर्वनाम के शब्द में मिलेंगे, विशेषण के शब्द में मिलेंगे, जिनको पढ़कर आपको बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हिंदी में आपके दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मस्कुलिन यानी कि मेल्स के लिए, आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन, ये सभी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, स्त्री की जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुल्लिंग का जो संधि विच्छेद है वो है पुम प्लस लिंग, और इसमें जो म का अनुस्वार है वो ऐसे ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग ये हो जाती है। हिंदी में लिंग का निर्धारण करने के लिए हम इसको 3 आधार पर बताते हैं कि इसमें कौन सा मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लड़की के लिए यूज हो रहा है या लड़के के लिए यूज हो रहा है। तो हम ये 3 आधार का यूज करेंगे। एक होगा रूप के आधार पर, दूसरा होगा प्रयोग के आधार पर, तीसरा होगा अर्थ के आधार पर। तो पहले हम कर रहे हैं रूप के आधार पर। कैसे पता करोगे कि जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। स्टूडेंट्स, रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, यानी कि शब्द को लिखा कैसे गया है, हम उससे भी पता कर सकते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अब हमें शब्द की रचना में देखना है कि कौन से प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है और शब्द के अंत में यानी कि शब्द के एंड में कौन सा स्वर आ रहा है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब ये रूप के आधार पर आप पुल्लिंग शब्द का कैसे पता करोगे, जब भी शब्द के अंत में ए आएगा या फिर आ का साउंड आ रहा है, तब आपका वो पक्का शब्द पुल्लिंग ही होगा। जैसे कि राम, में क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। सूर्य है, ए का साउंड आ रहा है आखिरी में। क्रोध, ए आ रहा है। समुद्र, तो इसमें अ आया है। चीता, आ का साउंड आ रहा है। घोड़ा, तो आ का साउंड आ रहा है। कपड़ा, घड़ा, ये सब हमें क्या बता रहे हैं, ए और आ का साउंड जब भी आएगा आखिरी में या फिर ये ए और आ का आपको प्रत्यय मिलता है, तो यानी कि वहां पे वो शब्द पुल्लिंग है। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व, या होता है, वो सभी क्या है, वे आपके पुल्लिंग ही होती है, वे सारी भाववाचक संज्ञा। जैसे कि गुरुत्व, इसमें त्व का प्रत्यय आया है। गौरव में व का प्रत्यय आया है। शौर्य में य का आया है। तो जब भी आपको ये 3 प्रत्यय मिलेंगे भाववाचक संज्ञा में, तब वो ऑलवेज क्या होगा, शब्द पुल्लिंग होगा। शब्द के अंत में जब भी आपको पा, पन, आव, आवा, खाना, ये सब मिलेगा, तो वो शब्द भी आपके पुल्लिंग ही होंगे। जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, पागल खाना, दवा खाना, भुलावा, घुमाव, बचपन, तो ये सब जब भी आपको वर्ड मिलते हैं ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। तो आपको कुछ क्या याद करना है, एक तो ए और आ मिलेगा, लास्ट में मिलेगा त्वा, व या फिर या फिर लास्ट में मिलेगा पा, पन, आव, आवा, खाना। बाकी ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया ये मैक्सिमम आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शब्द आपको दिए जाते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द में। तो स्टूडेंट, स्त्रीलिंग शब्द में क्या है, जब भी आकारांत होगा तो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, लेकिन अभी हमने आ तो ऊपर भी पढ़ा कि पुल्लिंग में भी है, तो यहाँ पे जब हम वर्ड्स को पढ़ेंगे ना, तो हमें वर्ड के मतलब नाम से ही पता चल जाए कि ये स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है। जैसे कि लता, रमा, ममता, तो ये सभी भी आपके ऊपर वाले तो शब्द में आ रहा है, आ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ठीक है ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब भी आपका छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा, तब वे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। या जैसे कि जब भी कवि होगा, कपि होगा या फिर रवि होगा, या फिर ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं जिसमें छोटी तो लग रही है लेकिन वो
पुल्लिंग के बारे में बता रहा है, यानी कि आदमी के बारे में हमें बता रहा है, आदमी जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो वो आपके शब्द पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन स्त्रीलिंग में आपका मैक्सिमम आपको मिलेगा छोटी आर्य और बड़ी आर्य, जैसे कि रीति, तिथि, हानि, तो ये सब क्या है आपके इकारांत शब्द है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। और बड़ी ई में जो जो आपके अपवाद है वो देख लेते हैं, जैसे कि हाथी, दही, पानी, ये सब क्या है पुल्लिंग है। अब स्टूडेंट्स कई बार होता है कि ना हम कंफ्यूज आते हैं कि यार इतने सारे शब्द अब याद कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, आप ना इसके आगे ना सेंटेंस अपने आप से बनाओ। जैसे कि बोलो हाथी जा रही है, आप कभी ऐसे बोलोगे? आप कभी नहीं बोलोगे ना, आपने हमेशा सुना है हाथी जा रहा है, आपने मेल के लिए सुना है, तो आपने सेंटेंस बना के देख लो। आपने ऑलवेज सुना है दही खाया, खाई कोई नहीं बोलता, हर कोई बोलता है दही खाया, दही लाया तुम, तो इस टाइप से हम बोलते हैं ना। पानी पिया, पानी पी ली, ऐसे तो नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं पानी पिया। तो ये आपके कुछ शब्द ऐसे पता चल जाए कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आप सेंटेंस बना के देख लो। अब यहाँ पे कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग है वो हो गए नदी, रोटी, टोपी। एंड स्टूडेंट्स लास्ट ईयर तो आपका रोटी शब्द पूछा गया है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब ऐसे और देख लेते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं, जैसे कि आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा। जब भी ये सब ये प्रत्यय लगे मिलेंगे आपको शब्दों में तो वो स्त्रीलिंग होंगे, जैसे कि लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। तो ये सब शब्द आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। अब ना स्त्रीलिंग प्रत्यय के हम कुछ वो देख लेते हैं कि जब ये प्रत्यय लग रहे हैं तो उनके उदाहरण में उसका कैसे चेंज होता है। जैसे कि छात्र का हो जाएगा छात्रा, महोदय का महोदया, आ साउंड आ रही है, आ प्रत्यय लगा। इंद्र का इंद्राणी, रुद्राणी, इसमें ये आनी प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। गायक का गायिका, नायिका, यक्ष का यक्षिणी, योगिनी, कुमार का कुमारी, पुत्री, श्रीमान का श्रीमती, भाग्यवान का भाग्यवती। यानी कि जब भी मान या फिर वान आता है तो आपका ती प्रत्यय बन जाता है। अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, पति, पत्नी, भिक्षु, भिक्षुणी। और कर्ता का आपका कर्त्री हो जाता है, उसमें भी ऐसे बन जाता है, ये त्री लग जाता है तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाता है शब्द। अब और आते हैं, जैसे कि ठाकुर, ठाकुराइन, पंडित, पंडिताइन, जेठ, जेठानी, मुगल, मुगलानी, तेली, तेलिन। तेली शब्द आपका पुल्लिंग है। अब आप ये देख रहे हो, ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया कि यहाँ पे ई आ रहा है, लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसका तेलिन होगा स्त्रीलिंग। धोबी है तो यहाँ पे भी बड़ी ई है, ये पुल्लिंग शब्द है लेकिन इसका धोबिन हो जाएगा। बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, काका, काकी, पोता, पोती, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। अब कुछ उर्दू के स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। माशुक, माशुक शब्द आपका पुल्लिंग है एंड इसका स्त्रीलिंग हो जाता है माशुका। मोहतरम, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका हो जाता है मोहतरमा। वालिद, वालिदा, खादिम, खादिमा। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे बता सकते हैं। सो लेट्स सी। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द में प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। यानी कि हमें इसमें विशेषण को भी देखना होता है, कारक का चिन्ह कौन सा यूज हो रहा है और क्रिया कैसे इस्तेमाल की गई है, हमें उससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। जैसे कि मैंने ऊपर बताया पानी पिया, तो यहाँ पे पिया क्या हो गया? क्रिया के आधार पर मैं बता पा रही हूँ ना कि पानी एक पुल्लिंग शब्द है, तो ऐसे यहाँ पे करना है। जैसे कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अच्छा क्या है? विशेषण है, और लड़का क्या है? पुल्लिंग है। अच्छी क्या है? विशेषण है, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे मैं स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा है और पुल्लिंग शब्द कौन सा है। राम की पुस्तक, राम का चाकू, तो यहाँ से पता चल गया कि चाकू शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि पुस्तक के साथ क्या यूज हुआ है? की। चाकू के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है? का। तो ये आपके कारक चिन्ह है, की और का। राम ने रोटी खाई, ये भी आपका कारक चिन्ह है, ने। रोटी के साथ खाई लग रहा है तो ये क्रिया है। आम के साथ खाया लग रहा है, ये भी क्रिया है, तो रोटी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, आम आपका पुल्लिंग शब्द है। अब आते हैं अर्थ के आधार पर कैसे पहचानोगे। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि के समान हेतु होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। अब कुछ शब्दों का ना मीनिंग सेम सा निकलता है, लेकिन जब हम उसको स्त्रीलिंग में लिखते हैं ना तो उसका पूरा एक वर्ड ही चेंज हो जाता है, यानी कि उसका पूरा मतलब ही बदल रहा है, और उनका हमें बिल्कुल सही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम सही से यूज नहीं करते। जैसे का कवि का बन जाता है कवयित्री, विद्वान का बन जाएगा विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती, ये हम बहुत गलती करते हैं महान और महती में। साधु का साध्वी, इसमें भी हम गलती करते हैं। लेखक का लेखिका, एंड ये शब्द आपके विद्वान का विदुषी, यह भी पूछा गया है पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। महान भी पूछा गया है, साधु भी पूछा गया है, जिसमें कि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि हम गलत वाक्य लिख देते हैं। आपसे ना शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में जब आता है ना कि शुद्धि और अशुद्धि का वाक्य है, तो इनमें आपको बताना है कि क्या गलतियां हैं, इसमें भी हम गलती कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपकी महान कृपा होगी, अब हम हमेशा से यही यूज करते हुए आए हैं, लेकिन आपकी से तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ रहा है ना, होगी भी लिखा है लास्ट में। अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं आपका महान कृपा होगा, तब तो ये शुद्ध वाक्य होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन महान का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो महती होता है, इसलिए जो शुद्ध वाक्य होगा वो आपका ये होगा, आपकी महती कृपा होगी। यानी कि हम आज तक ये यूज गलत करते हुए आए हैं सेंटेंस। जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो ये है।
नेक्स्ट देखिए, वह एक विद्वान लेखिका है। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई लेखिका हो, एक्ट्रेस हो, अध्यापिका हो, उसके लिए विद्वान यूज कर देते हैं, लेकिन विद्वान तो आपका पुल्लिंग शब्द है ना। आप ये बोल सकते हो वह एक विद्वान लेखक है, वह एक विद्वान अध्यापक है। लेकिन जब आप लेखिका यानी किसी स्त्रीलिंग शब्द का यूज कर रहे हो तो आप उसका स्त्रीलिंग वर्ड ही यूज करो ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वह एक विदुषी लेखिका है, यानी कि आपका शुद्ध वाक्य है वह एक विदुषी लेखिका है। एंड ये विद्वान लेखिका है, ये आपका सेंटेंस गलत है, लेकिन हम इसका प्रयोग ऑलवेज अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं और करते भी हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि आप अभी तक सुनते हुए क्या आए हो, आपको ये देखना है कि उसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनता है। सो होपफुली आपको लिंक का प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि अब आपका जो एक आधा नंबर भी कट जाता है ना लिंग और स्त्रीलिंग में, अब आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपका वो भी नहीं कटेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दो, वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे एंड आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। सो बाय बाय।